गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम व्याकरण का पाठ पढ़ रहे थे जिसका शीर्षक था भाषा, व्याकरण व लिपि। भाषा का जो पाठ था हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाषा क्या होती है। भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, मौखिक व लिखित। बोलचाल, जब हम बातचीत करके कोई भी अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। वो जब हम पत्र लिखकर या लिखकर भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। अब जो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है व्याकरण। अब जब हम भाषा को बोल रहे हैं तो कौन बताएगा कि जो हम भाषा बोल रहे हैं वो सही है या गलत है ना। सो ये बताएगा हमें व्याकरण। व्याकरण से हमें पता चलेगा जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं बोलकर या लिखकर वो सही है या नहीं, वो हम व्याकरण के द्वारा पता करते हैं। जैसे कि कुछ शब्द मैं आपके सामने कुछ वाक्य मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ जिसमें कुछ शब्द गलत मैं बोलूँगी। मोहन परीक्षा में पास हो गया, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, मेरे को पुस्तक दो, कुत्ते भौंक रहा है। तो ये जो जब हमने वाक्य बोले तो यहाँ पर हमें कुछ अटपटा लगा, कुछ अलग लगा, कुछ अजीब सा लगा सुनने में। पर जैसे मैं इनको ऐसे बोलूँगी, मोहन परीक्षा में पास हो गया, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं की जगह हम आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, मेरे को पुस्तक दो की बजाय मुझे पुस्तक दो, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता नहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, रहा है नहीं रहे हैं, क्योंकि हम खूब सारे कुत्तों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन जब शब्दों को हमने सही तरीके से बोला तो हमें इनका जो अर्थ है वो सही प्रकार से समझ में आया। तो व्याकरण के प्रयोग से हम उसको सही प्रयोग करना, उससे हम भाषा का सही प्रयोग करना हम व्याकरण से सीखते हैं। अगर हम उसे अशुद्ध बोलेंगे तो वो ना तो सुनने में अच्छी लगेगी ना लिखने में वो ठीक होगी, इसका जो प्रयोग है वो सही होगा। ठीक है। तो इन सारी बातों का जो हमें ध्यान रखना है वो कौन हमें बताएगा, वो हमें व्याकरण के द्वारा पता चलता है। ठीक है। तो प्रथम दो वाक्यों में वर्तनी की अशुद्धि है, स्पेलिंग की अशुद्धि है। परीक्षा तथा आकाश का शुद्ध रूप परीक्षा तथा आकाश होगा। तीसरे व चौथे जो वाक्य हैं उसमें मेरे को के स्थान पर मुझे व भौंक रहा है के स्थान पर भौंक रहे हैं का प्रयोग होना चाहिए। और ये हमें किससे पता चला, ये हमें व्याकरण से पता चला। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना व लिखना सिखाता है। कोई भी भाषा जब हम बोलते हैं तो वो शुद्ध है, वो सही है, जो हम बोल रहे हैं वो सही है, उसको वो कौन बताएगा हमें? वो व्याकरण बताएगा। ठीक है। तो इसमें बोलना भी आता है व लिखना भी आता है। ठीक है। सो दोनों का जो सही रूप है वो हमें वर्तनी हमें व्याकरण बताएगी। ठीक है। अब व्याकरण के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। होली भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। बूढ़े बच्चे जवान पुरुष स्त्री सभी में यह प्रेम व एकता के बीज बोता है। एक दूसरे के गले मिलकर लोग वर्षों पुराने बैर भूल जाते हैं। समझो, इस अनुच्छेद में कई वाक्य ही भाषा के सार्थक इकाई है। वाक्य शब्दों को मिलकर बनते हैं और शब्द वर्णों को मिलाकर बनते हैं। क्या आपको कुछ समझ आया? नहीं। तो इसको हम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं नर्सरी क्लास में, तो आपको क्या सिखाया जाता है? आपकी जो टीचर है वो आपको क्या सिखाती है? आपको सिखाती है वर्ण, स्वर व व्यंजन, ए आ इ ई उ ऊ क ख ग घ अड़ च छ ज झ, है ना। ये सब वर्ण आपको सिखाए जाते हैं। इनका शुद्ध उच्चारण, शुद्ध तरीके से आप इनको किस तरीके से बोलेंगे वो आपको सिखाया जाता है। आप क बोलेंगे, ख बोलेंगे, कै खे गै ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो आपको शुद्ध तरीका, इनको बोलने का जो सही तरीका है वो पहले नर्सरी से यूकेजी में आपको सिखाया जाता है। शुरू में आपको यही
सिखाया जाता है कि कोई भी वर्ण या स्वर आपके सामने आता है तो आप उसको किस तरीके से पढ़ेंगे या किस तरीके से उसका जो स्वर है आपके मुख से निकलेगा, उसकी जो ध्वनि है आपके मुंह से निकलेगी। ठीक है, सो आपको सबसे पहले वर्ण सिखाया जाता है। तो इस भाग में वर्ण और उनके उच्चारण के बारे में बात की जाती है। जैसे आपको कि जो व्याकरण है उसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले वर्ण सिखाया गया आपको। जब आपने वर्ण अच्छे से सीख लिए तो उसके बाद आपको सिखाया गया शब्द, है ना। तो जैसे कि आपको कैसे शब्द सिखाए गए, ज जमा में ल, जल, फल, है ना। सेम राइम वाले वर्ड सिखाए गए जिसमें कोई मात्रा नहीं होती थी। फिर आपको मात्राएं सिखाई जाती हैं। जैसे जैसे आप थोड़े से बड़े होते हैं फिर आपको मात्राएं सिखाई जाती हैं, है ना। और मात्रा लगाकर शब्द कैसे बनाना है वो बताया जाता है। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, शब्द विचार में। जैसे कि व्याकरण के इस भाग में शब्दों के भेद, उनके शुद्ध रूप तथा रचना का ज्ञान कराया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। फिर जब आप शब्द बनाना सीख लेते हैं, एक शब्द बनाना आपको आ गया, उसके बाद आप क्या बनाते हैं उन शब्दों से, उसके बाद उन शब्दों से आप बड़े बड़े वाक्य बनाना सीखते हैं। तो व्याकरण के इस भाग में आप वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई वाक्य बोलना है तो आप कैसे बनाएंगे। पहले आपने वर्ण सीखे, शब्द सीखे, उसके बाद आपने वाक्य बनाना सीखा। जैसे सीता फल खाती है, ये एक वाक्य है। तो ये आपने कब सीखा, जब आपको वर्ण व शब्द बनाने आ गए। तो इनका सबका जो ज्ञान है वो वाक्य में किया जाता है। तो व्याकरण के द्वारा हम इन सारी तीनों चीज़ों का जो शुद्ध रूप है, इनकी ध्वनि पहले आप सीखते हो, फिर मात्राएं अच्छे से कैसे इस्तेमाल करनी है और वाक्य बनाने हैं वो आप व्याकरण के द्वारा ही सीखते हो। तो व्याकरण आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। अगर आपको एक अच्छी भाषा बोलनी है, ऐसी भाषा बोलनी है जिसको सुनकर सबको बड़ा अच्छा लगे और लगे कि हाँ आपको भाषा का बहुत ज्ञान है, तो इसके लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आती है लिपि। अब लिपि क्या होती है, मौखिक भाषा ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है ना। जो हम मौखिक भाषा बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, हमारे मुंह से कुछ साउंड आती है, जैसे क, ख, ग। जब वो हमने सीखे तो उनकी साउंड सीखी कि जब हम क वाले शब्द बोलेंगे, कबूतर बोलेंगे, तो हमारे मुंह से कैसे ध्वनि निकलनी चाहिए, है ना। तो और लिखित भाषा का आधार लिपि होता है। जो लिखित भाषा है, जब हम उसको उसी भाषा को लिखते हैं, जैसे मुंह से मैं क्या बोल रही हूँ, मुंह से मैं बोल रही हूँ राधा, मान लीजिए मैंने बोला राधा, तो इसमें हमने किसका प्रयोग किया, इसमें हमने व्यंजन का प्रयोग किया, र, फिर मात्रा आ की, फिर ध, फिर स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के मैंने एक वो बनाया। तो इसी को लिखने का जब रूप है, जब हम इसको लिखते हैं लिखित, तो वो लिपि कहलाता है। ठीक है। तो भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि क, ख, ग, है ना, ये चिन्ह है हिंदी भाषा के, तो इनका प्रयोग किया जाता है लिपि में। ठीक है। जो इन चिन्हों को लिखने का ढंग जो होता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे इंग्लिश में आप ABCD लिखते हैं, है ना, तो इन्हीं से सारे शब्द बनते हैं, है ना। इनके अलावा तो ऐसे कोई बाहर से कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिससे शब्द बनता होगा, किसी से कोई वर्ड बनता होगा। हिंदी में क, ख, ग है, स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही एक शब्द बनता है। ABCD को मिलाकर ही कोई वर्ड बनता है इंग्लिश में। उसी प्रकार पंजाबी भाषा, उसमें कि जो भी साइन है उन्हीं को मिलाकर कोई एक शब्द बनता है। गुजराती भाषा, उन्हीं को मिलाकर एक साइन बनता है ना। सो उसी साइन, उन्हीं चिन्ह को आप लिपि कहते हैं, उन्हीं को आप लिपि कहते हैं। ठीक है। तो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। हिंदी जिस प्रकार बोली जाती है उसी प्रकार लिखी जाती है। क, ख, ग, जैसे मैं बोल रही हूँ उसी प्रकार मैं लिखूंगी। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि राधा गाना गाती है, राधा शाम को अपने दोस्त से मिलने जाती है, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी ना, राधा गाना गाती है ना। इन्हीं का स्वर और व्यंजन का प्रयोग कर ही मैं शब्द बनाऊंगी और फिर वाक्य बनाऊंगी, है ना। सो जैसे मैं बोल रही हूँ उसी प्रकार मैं हिंदी भाषा को लिखूंगी। हिंदी पढ़ने वालों के लिए शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है। जब आप हिंदी पढ़ते हैं
तो आपको शुद्ध उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध उच्चारण का बहुत ज़्यादा महत्व है हिंदी पढ़ने के लिए। इन शब्दों का उच्चारण करो और लिखने का अभ्यास करो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इनको पहले तो अच्छे से रीड करना है, उसके बाद इनको लिखना है, ठीक है। तो कुछ शब्द मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, बाकी के आप होमवर्क में पढ़ेंगे और एक ऑडियो मैसेज बनाकर भेजेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट है विजय, उन्नति, किसान, ऐतिहासिक, कष्ट, प्रवृत्तीय, टापू, रोगी, निश्चित, चित्रकार, मूर्तिकार, बुढ़ापा, भारतीय, व्यापारी। तो बाकी के जो शब्द हैं वो आप बोलेंगे और एक ऑडियो मैसेज बनाएंगे और होमवर्क में भी भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसका अभ्यास। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में सही कथनों के सामने सही व गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला है व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, व्याकरण से ही हम शुद्ध बोलना व लिखना सीखते हैं। हिंदी की लिपि गुरुमुखी है, ये गलत है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं और हर एक राज्य में अपनी एक भाषा बोली जाती है। भाषण देना मौखिक भाषा का उदाहरण है, बिल्कुल। भाषा आप मुंह से बोल कर देते हैं और मुंह से बोले जाने वाली कोई भी भाषा ध्वनि एक मौखिक भाषा का रूप होती है। पत्र लिखना मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो पत्र आप लिखते हैं, है ना, पेपर और पेन के साथ, तो वो मौखिक नहीं लिखित भाषा होगी। प्रश्न 2 है, नीचे लिखे राज्यों में उनकी भाषाओं का मिलान करो। यहाँ पर कुछ राज्य दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी भाषा दी गई है, आपने उनको भाषा से मिलाना है। जैसे असम में आसामी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, ओडिशा में ओडिया बोली जाती है और केरल में मलयालम बोली जाती है, ठीक है। प्रश्न 3, उपयुक्त शब्दों से खाली स्थान भरो। वाक्य ही भाषा की सार्थक इकाई है, भाषा की सार्थक इकाई है, ठीक है। और भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप, मौखिक व लिखित। संस्कृत की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी होती है और देवनागरी हिंदी की। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना व लिखना सिखाता है। तो शुद्ध रूप में बोलना व लिखना व्याकरण हमें सिखाता है। प्रत्येक भाषा अलग ढंग से लिखी जाती है। हर एक जो भाषा है वो समान एक जैसी तो नहीं लिखी जाती है ना, फिर वो अलग कैसे होगी? तो वो अलग अलग ढंग से लिखी जाती है। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप के नीचे रेखा खींचो। शुद्ध रूप कौन सा है इसमें? चित्रकार, 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 चित्रकरा। तो ये चित्रकार जो है पहले वाला ये सही है। भरतीय, भरतीय, भारतीय, भारतीया। तो हम क्या कहते हैं अपने आप को? भारतीय। तो भारतीय शुद्ध है। प्राचीन, 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 प्राचीन। तो प्राचीन ये शुद्ध और सही रूप है। सहायता, 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 सहायता। तो सहायता, सहायता शुद्ध रूप है इसका। तो ये था आपका अभ्यास। और यहाँ नीचे आपको 1 से 20 गिनती कैसे लिखी जाती है वो भी दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हिंदी में हम ऐसे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1 से 20 है, ठीक है। और इसमें आपको 2 हिंदी के प्रश्न भी लिखने हैं। व्याकरण किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं, ये आपने परिभाषा में लिखने हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क आज आपने कंप्लीट करना है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका व्याकरण का है वो। थैंक यू।